माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ और उस बीमारी का नाम सियाटिका है, जो कि बहुत कॉमन हमें आजकल देखने को मिल रही है। और जो सियाटिका है, ये सियाटिका क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, किस वजह से होता है और इसे कैसे बचा जा सकता है, उन कारणों के बारे में हम बात करेंगे और उन तरीक़ों के बारे में बात करेंगे जिनसे या उन तरीक़ों का उपयोग करके कैसे इससे बचा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सियाटिका। तो जो सियाटिका है, ये सियाटिक नर्व का इन्फ्लेमेशन है, सूजन है। अब सवाल ये है कि ये सूजन आता क्यों है, पर इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सियाटिक नर्व है, ये शरीर की लॉन्गेस्ट नर्व है और ये कमर से शुरू होकर पैरों तक जाती है, दोनों साइड, राइट या लेफ़्ट, दोनों पैरों में ये जाती है। तो इसे हम कहते हैं सियाटिक नर्व और इसके इन्फ्लेमेशन को कहते हैं हम सियाटिका। अब हम बात कर लेते हैं कारण की। तो जो कारण है वो ये है कि जो हर्निएटेड डिस्क मतलब कमर में L4 L5 के साथ L3 L4 L2 L1 में जब कभी भी डिस्क का प्रोलेप्स होगा, जिसे हम स्लिप डिस्क भी कहते हैं कॉमन भाषा में, अगर स्लिप डिस्क होगी और लगातार बनी रहे तो इसकी वजह से रूट का कंप्रेशन होता है सेक्टल प्लेक्सस में, और इस कंप्रेशन की वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन डेवलप होता है। और जब इन्फ्लेमेशन डेवलप होता है, और एक और साथ में जो कारण है हर्निएटेड डिस्क के अलावा PIVD जिसे हम कहते हैं, स्लिप डिस्क कहते हैं, एक अगला जो कारण है वो है बोनी स्पर। अगर कोई बोनी स्पर बन जाए, स्पर मतलब हड्डी की ग्रोथ हो जाए वहाँ पे, और वो ग्रोथ अगर नर्व को कंप्रेस कर रही है तो हम उसको कहते हैं बोनी स्पर, और इसकी वजह से भी सियाटिक नर्व का इन्फ्लेमेशन होता है। अब ये थे इसके कारण किस वजह से होते हैं। अब हम इसके लक्षणों की बात कर लें कि आपको कैसे पता चले कि ये सियाटिका हो गया है या सियाटिक नर्व इन्फ्लेम्ड है। तो जो सबसे पहला सिम्टम्स है वो है दर्द, पेन, एक्सक्रूशिएटिंग एंड लेंसिनेटिंग, बहुत ही तेज दर्द होता है और ये पेन रेडिएट होता है। रेडिएट मतलब फैलता है, कमर से लेके दोनों पैर से लेके घुटने से लेके एंकल या फिर टखने तक आता है ये। तो ये जो दर्द है ये, और ये जो होता है ये सियाटिक नर्व के कोर्स पे होता है। कोर्स मतलब जिस तरीके से नर्व चलती है वैसे ही ये दर्द होता है। इसके साथ में सुन्नपन, नमनेस जिसे हम कहते हैं, साथ में कमजोरी, और पेशेंट को चलने में, बैठने में या लगातार खड़े रहने में या लगातार बैठने में पेशेंट को दर्द हो सकता है। तो ये थे इसके कुछ लक्षण। अब सवाल ये है कि किन लोगों को हो सकता है, कौन लोग इसके रिस्क फैक्टर में हैं, किन लोगों को रिस्क है सियाटिका के होने की। जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेल फीमेल किसी को भी ये हो सकता है, पुरुष और महिला किसी को भी ये हो सकता है। पर जो एज ग्रुप स्पेसिफाई है वो एज ग्रुप है 30 से लेके 50 साल के व्यक्ति या महिला या पुरुष। तो जो 30 से 50 के बीच के हैं उनको ये होने के चांसेस हो सकते हैं। अगला जो चांस है वो ये है कि अगर पेशेंट का वज़न ज़्यादा हो, तो अगर पेशेंट ओबीज है, ओबेसिटी है, पेशेंट मोटा है, तो उन्हें भी सियाटिका होने का चांसेस है। और साथ में डायबिटिक है, तो डायबिटीज़ की वजह से नर्व डैमेज होती है, इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं जिसे हम न्यूरोपैथी से भी जानते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट में भी ऐसे होने के चांसेस होते हैं। और जो अगला है, ऐसे व्यक्ति या पुरुष जिनका वज़न उठाने का काम है या वेट लिफ्टिंग का काम है, या यंग लड़का है जो जिम जाता है और वज़न उठाने की वजह से अगर डिस्क प्रोलैप्स हुई है या डिस्क में थोड़ा सा भी आगे पीछे हुई है, खिसकी है, जिसको हम कहते हैं स्लिप डिस्क या PIVD, और हम इसको कहते हैं हर्निएटेड डिस्क। अगला हो सकता है एज ग्रुप के साथ साथ आप अगर जिम जा रहे हैं उसकी वजह से, और आपके जॉब, अगर आपका जॉब सिटिंग है, कंटिन्यूस अगर आपको बैठना है तो आपको सिटिंग पोस्चर का ध्यान रखना होगा, और इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आप सियाटिका की रिस्क को कम कर सकते हैं। और जो प्रिवेंशन हम अब देख लिया हमने, सियाटिका क्या होता है, उसके कारण, उसके लक्षण, किन लोगों को हो सकता है। अब इससे बचा कैसे जाए। सियाटिका अगर होने के चांस, आप ओबीज हैं तो वज़न कम करिए, अगर आपका लगातार सिटिंग का काम है तो सिटिंग कम करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, और आपको अपने वज़न को कम रखना है और लगातार बैठना नहीं है और भारी वज़न नहीं उठाना है। तो ये इसके सियाटिका से कैसे बचा जाए, इसके प्रिवेंशन या सावधानी है जो हमें रखनी होती है। अब आता है इसका ट्रीटमेंट पार्ट
तो ऐसी कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो बहुत ही अच्छा काम करती है सियाटिका में, मैं आपको बताऊंगा। जो सबसे कॉमन दवाई है सियाटिका की वो है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ, अब कोलोसिंथ में जो होता है वो लेफ़्ट साइडेड सियाटिका होता है, उल्टे हाथ का, लेफ़्ट साइड का, और बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर ये है कि शूटिंग पेन, बहुत ज़्यादा शूटिंग या लाइटनिंग, एकदम ऐसे चटके जैसा दर्द होता है, एकदम से आता है एकदम से जाता है। और जो पेन का कैरेक्टर है ये कमर से लेके सिर्फ घुटने तक आता है, पूरे पैर में नहीं होता है, और ये लेफ़्ट साइडेड होता है। और क्या लिखा हुआ है, होल लिम्ब एट हिप एंड थाइज एंड नी इनटू द पॉप्लिटल फोसा, मतलब सिर्फ कमर से शुरू होता है लेफ्ट साइड में और सिर्फ नी तक जाता है पीछे तक, घुटने के पीछे तक ही दर्द बना रहता है उल्टे हाथ पर। तो इसमें हम कोलोसिंथ 30 का उपयोग कर सकते हैं। इसकी 2-2 बूंद सुबह शाम लेके आप देखें 15 दिन 1 महीना, और फिर इसके रिज़ल्ट आप देखें कोलोसिंथ के। बट सिम्टम्स ध्यान रखिएगा, लेफ़्ट साइडेड सियाटिका है जो कि कमर से शुरू होके सिर्फ घुटने के पीछे तक दर्द आता है। जो अगली दवाई है वो नेफेलियम है। नेफेलियम ध्यान रखिएगा, नेफेलियम पहली दवाई थी कोलोसिन और दूसरी दवाई है नेफेलियम। ये भी बहुत एक्सीलेंट मेडिसिन है और इसमें भी जो दर्द होता है वो राइट साइड होता है। नेफेलियम में राइट साइड और कोलोसिंथ में लेफ़्ट साइड। तो अब हमें ध्यान रखना, बट अभी दर्द होता कब है, पेशेंट जब लेटता है लाइंग डाउन में, चलता है या सीढ़ियाँ चढ़ता है, और रिलीफ होता है सिटिंग से। अगर आपको राइट साइडेड सियाटिका है जो कि लेटने से, चलने से या सीढ़ियाँ चढ़ने से बढ़ता है और बैठने से दर्द में अगर आराम होता है, तो आप नेफेलियम 30 पोटेंसी सिंगल ड्रॉप या 2 ड्रॉप्स जीभ पे सीधे लें और 15 दिन लें, 20 दिन लें, और रिलीफ आपको 100% लगेगा। जो अगली दवाई है वो है वैलेरियाना। वैलेरियाना ये भी बहुत बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है वैलेरियाना। इसकी भी 30 पोटेंसी का हम उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पेशेंट को दर्द होता है वो खड़े होने पे, और जो रिलीफ होता है वो चलने से। खड़े होने पे यहाँ पे पेशेंट को दर्द रहता है वैलेरियाना में। अगर हम बात करें लेफ़्ट साइडेड सियाटिका की, तो जो बहुत एक्सीलेंट मेडिसिन है वो रस्टॉक्स है। रस्टॉक्स 30 का हम उपयोग कर सकते हैं जीभ पे बीडी या टीडीएस अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। हम लक्षणों के आधार पे इसको रिपीट कर सकते हैं, और ड्यूरेशन अपने आसपास के किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से बात करके आप डिसाइड कर सकते हैं। अब ये तो हुई 30 पोटेंसी वाली मेडिसिन की बात। कुछ मदर टिंचर भी होते हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं, और जो पहला मदर टिंचर है वो है ग्वाइकम। तो ग्वाइकम में यहाँ पे सियाटिका के साथ साथ लंबेगो भी होता है, मतलब कमर में दर्द और पेन रेडिएट होता है, और ये प्रेशर से, मोशन से, हीट से और टच से और कोल्ड वेदर में बढ़ जाता है, और शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ग्वाइकम में दर्द मिलता है। तो इसके मदर टिंचर की आप 10 से 15 बूंदें कुनकुने पानी या नॉर्मल पानी में मिला के सुबह शाम ले सकते हैं। जो अगली दवाई क्रोनिक सियाटिका, सियाटिका बहुत पुराना हो चुका है, उस केस में हम उपयोग करते हैं, और इसे इंटरनल 15 बूंद लेने के साथ साथ इसकी 10 बूंद को पैर हिल के पास लगा भी सकते हैं, और दवाई है रेनिनकुलस बल्ब। जो अगली दवाई है वो है विस्कम एल्बम। विस्कम एल्बम ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सीलेंट मेडिसिन है, और जो एग्रावेशन होता है वो होता है रात में बिस्तर के टाइम पे, सोते टाइम पे। तो विस्कम एल्बम की आप 10 से 15 बूंदों का उपयोग कुनकुने या नॉर्मल पानी में कर सकते हैं 10 से 15 दिन, या फिर अपने आसपास के किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेडिसिन विस्कम एल्बम, और जो हमने पूरा देखा, वीडियो देखा, ये था सियाटिका। तो ये आपको कैसा लगा, और इन दवाइयों को लीजिए, अपने किसी भी आसपास के होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से लें। दोस्तों ये था सियाटिका, सियाटिका के कारण, लक्षण, निवारण और सावधानियां जिनको रख के हम सियाटिका से बच सकते हैं। बट एक और कॉमन कंडीशन होती है, या अनकॉमन कंडीशन कह लें हम। अनकॉमन कंडीशन में क्या होता है कि जब कभी सियाटिका के साथ या पीआईवीडी या स्लिप डिस्क अगर ज़्यादा हो, उसकी वजह से पेशाब और लेटरिन पे कंट्रोल नहीं रहता है या कम होता जाता है, तो इस तरीके के केसेस में ये केस सर्जिकल हो जाता है, तो यहाँ पे हमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। तो दोस्तों ये था सियाटिका। ये आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।